BOY और EOY ये 2 टेस्ट्स हम कंडक्ट करते हैं स्कूल में। BOY इज़ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं उसे कहा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे कौन से ग्रेड लेवल से आ रहे हैं। जैसे अगर बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर रहा है पढ़ना, तो उनका 2nd स्टैंडर्ड का नॉलेज और स्किल्स कितने हैं उनके पास, 1st स्टैंडर्ड के नॉलेज और स्किल्स कितने हैं उनके पास, हम ये असेस करके बच्चों को ईयर के स्टार्टिंग में गेज करते हैं और उनको उस हिसाब से सपोर्ट दिया जाता है। फिर एंड ऑफ द ईयर अनदर टेस्ट हैपन्स, जिसको हम एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट कह रहे हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे ने पूरे साल में कितने स्किल्स और नॉलेज को मास्टर किया है और कितने और ऐसे स्किल्स हैं जो जिन पे उनको और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है नेक्स्ट ईयर में। सो बिगनिंग ऑफ द ईयर असेसमेंट और एंडिंग ऑफ द ईयर असेसमेंट का पर्पस काफ़ी सिंपल है। हमें ये जानना है कि बच्चों को कहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बच्चों को ज़्यादा रिवाइज़ और प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि ग्रेड लेवल जो है उसमें हमारे कितने बच्चे हैं। ग्रेड लेवल यानी कि अगर 3rd स्टैंडर्ड में हैं बच्चे, तो उन्होंने 3rd स्टैंडर्ड के स्किल्स और नॉलेज को मास्टर करना होता है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं और ऐसे कितने बच्चे हैं जो उससे काफ़ी उस लेवल को कैचअप अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं और टीचर्स का काम आसान करना चाहते हैं। सो BOY और EOY असेसमेंट्स में 2 पार्ट्स होते हैं। एक हम मैथ्स को देख रहे हैं, मैथ्स स्किल्स को देख रहे हैं, और हम लैंग्वेज स्किल्स को देख रहे हैं, लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश इन पर्टिकुलर। सो इन दोनों सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमारे बच्चे कितना प्रोफिशिएंट है। इंग्लिश में जैसे हम देखते हैं कि उनकी रीडिंग कैसी हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, वो एक चीज़ को कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। एक अगर कोई छोटी सी चीज़ दी गई है, उनको एक पिक्चर दिया गया है या फिर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, तो उसको वो खुद एक्सप्लेन कैसे कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके ज़रिए हम टीचर्स को और पेरेंट्स को और स्कूल को हम ये एनालाइज़ करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि कहाँ पे बच्चों को ज़्यादा फोकस चाहिए। सिमिलरली जब हम मैथ्स में आते हैं, तो मैथ्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि नंबर्स को कंपेयर करना होता है, नंबर्स को बेसिक ऑपरेशंस को यूज़ करके ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो हर ग्रेड में एक एक एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से कि वो क्या कर सक रहे हैं, कौन से ऑपरेशंस कर सक रहे हैं, कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर सक रहे हैं। सो ये असेसमेंट्स के एनालिसिस से हमें ये पता चल सकता है और टीचर्स को लेसन प्लान्स जो है उसको कौन से लेसन प्लान्स को ज़्यादा प्रैक्टिस दे, ये चीज़ें समझ में आती है। और स्कूल वो टॉपिक्स पे ज़्यादा रिवाइज़ करने की टाइम और एफ़र्ट्स टीचर्स को और स्टूडेंट्स को दे पाता है, जिससे अगले साल बच्चा सेम जगह पे स्ट्रगल नहीं कर रहा होगा। सो ये टेस्ट एक 1 डे टेस्ट होता है, जिसका डेट जिसका स्कूल को बस डेट पता होता है। क्वेश्चन पेपर्स और जो उनके आंसरिंग स्टाइल्स हैं वो सब ना टीचर को पता होते हैं, ना स्टूडेंट्स को पता होते हैं, ना ही स्कूल को पता होते हैं। ये ब्राइट से पेपर्स आते हैं और हर बच्चा जो प्रेजेंट है उस दिन स्कूल में, फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 5, हर बच्चे को हम ये टेस्ट अटेम्प्ट करने का चांस और मौका दिया जाता है। 2 आवर्स में
बच्चा 1 आवर इंग्लिश पे स्पेंड कर रहा होता है, 1 आवर मैथ्स पे स्पेंड कर रहा होता है, उनके ऊपर कोई भी तरह का स्ट्रेस या ये ना हो, इसलिए उनके ही क्लास टीचर्स उनके क्लास में रहते हैं विथ वन और द अदर सुपरवाइज़र अलॉन्ग विद देम टू हेल्प देम विद देयर डाउट्स। सो उनको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, बस आंसर्स या उनके जो भी खुद के जो थॉट्स हैं, बच्चे आर इंडिपेंडेंट टू एक्सप्रेस ऑल ऑफ देम इन द पेपर।